ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर प्रेम भरा साईराम। तुम समस्त को शिक्षार ए मंच को मु स्वागत जनाऊँगी। आमे पिले सप्तम श्रेणी रो बीज गणित को डिस्कशन करुथिले एवं आमे कोन करथिले पिले चैप्टर 4 टी को स्टार्ट करथिले। अध्याय 4 चतुर्थ अध्याय को स्टार्ट करथिले जहा घात राशि ऊपर तुमर मने थिबो आमे चैप्टर 1 को 9 स्टार्ट करी चैप्टर 4 स्टार्ट करथिले। प्रथम क्लास रे हम पिले कोन देखथिले कि आमे रिवाइज करदवा तापर आज नुआ जिनस किछि शिखिबा। तुमर मन अछि पिले प्रथम क्लास में कोन पढैतिली आमे को विषय पढुतले घातांक आउ घात राशि ऊपर पढुतले। मनकर जे कोनसे गोटे संख्या आमे थिला मनकर 32 32 को आमे कोन करथुले ना एमती लिखुतले 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 पांच थर 2 की गुणले हबो 32। तो ताको आमे केमती लिखुतले 2 टू द पावर 5 बा 2 रेज टू द पावर 5 बा 2 रो घातांक 5। तो एटा को आमे कोन कहतले 32 रो घातांकीय रूप एवं 2 टू द पावर 5 गोटे कहतले घात राशि। एतिकी मन अछि सेटा आमे 2 को कोन कहतले पिले आधार 5 को कहतले घातांक। तो एबे आमे कोन कहबा 32 होची 2 रो पंचम घात जेहेतु 2 रो पावर बा घातांक 5 हेले 32 तो 32 को 2 रो पंचम घात कहा जाए। एटा भी तुम मानकु कहितली षष्ठ श्रेणी तुम माने घात राशि भितर विषय रे पढी के आसीचो। बे आमे आउ टिके ताको विस्तार रूपे पढुचे। तापर तुम मानकु कहितली घात राशि की व्यवहार करी आमे ए सब बड़ बड़ संख्या को किभली कोन सहज रे तुलना करि परिबा। तुमनको बतैथिली प्रे मन करो गोटे संख्यार डाहान पटे बहुत सारा शून्य लिखाई थिबो तो ताको तुम कोन करिवो फॉर एग्जांपल मन करो एमति लिखाई 750 बा 7500 7500 लिखिबा जहा आम लिखि परबा 75 गुणन 100 लिखिबा सेया बा ताको लिखि परबा केते 75 गुणन 10 रो पावर केते कहतिली 1 रे जेतिरे सुनथिबो सेते घातांक हेजिवो एमति लिखिया को मते तुमनको बतैथिली। सेही भलिया मनकर पृथ्वीर वस्तु तो होची एटा गोटे बड़ संख्या तुमे कोन करिवो ना ए बड़ संख्या रे शून्य को छाड़ी बाकी जहा लिखा आइछि ताको खाली लिखि दबो केते 597 बाकी गुणन 10 रो पावर केते लिखिबो जेतिरे शून्य केतेरा शून्य थिला 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 अंकी नहीं बतैथिली तो मानकू से वाला यूरानस रो वस्तु तो केते 868 गुणन 10 रो पावर केते होतला 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 2 23 से दिन तो मोते थी लास्ट क्लास रे जदी 10 रो पावर बड़ थिबो एटी को 10 रो पावर 23 एटी 10 रो पावर 22 ताले बड़ की होबो यूरानस रो वस्तु तो 10 रो पावर 23 टा बड़ किंतु तो मानु कहितली 10 रो पावर 3 बड़ 10 रो पावर 2 छोट घातटा कोन घात राशि रे जदि आधार समान होइतिबो ताले घातांक जार बड़ सी बड़ बतैथिली। एटी देखो 10 पावर 23 बड़ ना 10 पावर 22 बड़ आधार समान खाली घातांक को चेक करिवो। तो तुम मानकु ए भले भी बतैथिली केमति लिखिबो लक्ष्य को केमति लिखिबो 10 टू द पावर 5 लिखिबो कहितली बा 10,000 को केमति लिखिबो कहितली 10 टू द पावर 4। तो जिते बेले ए भलिया एक रे शून्य सब लिखाई थिबो ताक तुमे आराम रे एमति घात राशि व्यवहार करिकि लिखि परिबो। तापर संख्या मानकु विस्तारित करी ताकू घात रे प्रकाश करिया मध्ये बतैथिली मनकर 23574 ताले एकक घर मूल्य केते हबो 4 गुणन 1 तो मानकु बतैथिली 4 गुणन 1 लिखिबा जहा 4 गुणन 10 रो पावर 0 लिखिबो सेया तले जे कोनसी संख्यार पावर शून्य नेले ताहा 1 हबो 100 रे पावर शून्य नेले 1 हबो 35 रो पावर शून्य नेले 1 हबो। तो जेहेतु एठी आमे सब 10 रो पावर बा 10 रो घातांक को सजै के लिखुजे तो एठी मु कोन कली एक जगह रे 10 रो पावर शून्य लिखिली जेते बेले आमे डाहाण रु बां को जिबा एकक घरे गोटे शून्य दशक घरे 10 रो पावर 1 आ गोटे बढ़ी जिवो तापरे 10 रो पावर 2 10 रो पावर 3 10 रो पावर 4 एमति देखो क्रम अनुसार बढ़ी बढ़ी चलिबो हां कि नहीं।
ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ତମେ ଏତିକି ଶିଖିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରି ଲେଖିବ ଘାତ ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରି, ଏଟା ବି ଶିଖିଥିଲ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି କିଭଳି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। 81 କୁ 3 ର ପାୱାର 4 ଲେଖିପାରିବ, 64 କୁ 4 ର ପାୱାର 3 ଲେଖିପାରିବ, ବା 64 କୁ ମଧ୍ୟ 2 ର ପାୱାର 6 ଲେଖିପାରିବ। ବତେଇଥିଲି କେମିତି କରିବ, କେମିତି ଲସାଗୁ ନେଲା ଭଳିଆ କରିବ। 64 ହରିବ 32, ତାପରେ 16, 8, 4, 2 କେତେଟା ହେଇଯିବ, 6ଟା 2, 6ଟା 2 ମାନେ 2 ର ପାୱାର 6, ତାର ତ 64 ଟା 2 ର କଣ କୋଉ ଘାତ, ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେଇଛି, ଆକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ, ଘାତାଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆଧାର ଲେଖିବ, ଘାତାଙ୍କ ଲେଖିବ। ମନେକର ପ୍ରଥମଟେ ମୁଁ କରୁଛି 125, 125 ଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଘାତାଙ୍କ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବି, ଆଧାର ଦେଇଛି 5, ତା ଅର୍ଥ ମତେ 5 ର ପାୱାର ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ 125 କୁ କଣ କରିବ, ଯେତିକି ଆଧାର ଦେଇଥିବ ସେତିକିରେ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ବା ଲସାଗୁ ସେଇଭଳିଆ ନବ। 25 5 125, 5 5 କୁ 25, ତାର ତ 3 ଥର 5 ଗୁଣିଲେ ହବ, ତାର ତ 5 ପାୱାର 3, ତ ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 3। ସେଇଭଳିଆ 128 କୁ କଣ କରିବ କହିଛି, ଘାତାଙ୍କ 7 ହଉଥିବ, ଆଧାର କେତେ, ଆଧାର କେତେ କହିନି, ତାର ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଆଧାରକୁ ବାହାର କରିବ। ମନେକର ତୁମେ 2 ରେ ଗୁଣିଲ, କେତେ ହେଇଯିବ 64, 2 ରେ ଗୁଣିଲ 32, 16, 8, 4, 2, ଦେଖିଲ 7ଟା 2 ହଉଛି, 1 2 3 4 5 6 7, ତାର ତ ଘାତାଙ୍କ ରୂପ ହେଲା 2 ପାୱାର 7, ଆଧାର ହେଲା 2। ତମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖିବ ଯଦି ଆଧାର ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଧାରରେ ହରିକି ଏମିତି କରିବ, ଯଦି ଆଧାର ନ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି କରିବ, 2 ରେ କରିବ, 3 ରେ କରିବ, ସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରି ହରି ଚାଲିବ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା ଘାତାଙ୍କ 1 ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା। 25 ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା କଣ, 25 ଟୁ ଦ ପାୱାର 1, 100 କୁ ଲେଖିପାରିବା 100 ଟୁ ଦ ପାୱାର 1। ତାର ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ର ପାୱାର 1 ନେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଘାତ ବା ଘାତ ରାଶି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖିବା। ହେଲେ ମନେକର -8, -8 କୁ ତୁମେ ଯଦି ଘାତ ରାଶି ପ୍ରକାଶ କରି କଣ କରିବ, ତାର ତ କାହାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ -8 ଆସିବ, ମନେକର -2, -2, -2, ତ -2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ଯାଇକି -8 ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆଧାର କଣ ହେଇଗଲା, -2, ତ ଘାତାଙ୍କ କେତେ ହବ 3, କଣ କି ନା -2 ଟାକୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣୁଛେ, ତ -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ଏଠି ଆଧାରଟା ଗୋଟେ କଣ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ନେଗେଟିଭ କଣ ଇଣ୍ଟିଜର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସେଟା 25 କୁ ତୁମେ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲ 5 ଗୁଣନ 5, ତା ତ 5 ର ବର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ 5 ର ପାୱାର 2 ଲେଖାଯାଏ ବା ଘାତାଙ୍କ 2 ଲେଖାଯାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, 5 ର ବର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଘାତ ପିଲେ 3 ହେଇଯିବ ତାକୁ କଣ କହିବା, 5 ର ଘନ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ନା, ଆକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ତ 25 କୁ ତୁମେ ଏମିତି ଶିଖିଥିଲ, ଏବେ ଟିକେ ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର କଲ। ମୁଁ ପିଲେ -5 ରେ -5 ଗୁଣିଲେ ବି ତ 25 ହବ ନା, ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ ର ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ, ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ମାଇନସ କୁ ମାଇନସ ର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ, ପ୍ଲସ କୁ ମାଇନସ ର ଗୁଣିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ମାଇନସ। ସେଭଳିଆ ମାଇନସ କୁ ପ୍ଲସ ରେ ଗୁଣିଲେ ବି ହେଇଯିବ ମାଇନସ, ଆଉ ପ୍ଲସ କୁ ପ୍ଲସ ରେ ଗୁଣିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ ହବ। ଉଦାହରଣ କହୁଛି, 2 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବ କେତେ ହବ 6, -2 କୁ -3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଇ 6 ହବ, ଦିଟା ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ମାଇନସ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ହବ, ମନେ ରଖିବ। -3 ଗୁଣନ 2 ହେଲା -6। ତ ଦେଖିଲ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି, 25 କୁ -5 ର ବର୍ଗ ଲେଖିପାରିବି। ତାର ତ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ, ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରହିଲା। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ 81 କୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ। ତ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ, ଆଗ ତାକୁ ସରଳ କରୁଥିଲ। ସରଳ କରିବା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଘାତ ରାଶିକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଘାତ ରାଶି ଦେଇଥିବା ଆମେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, କାରଣ ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। 2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା କେତେ ହବ 8, ଏଇଟା ବତେଇଥିଲି। ସେମିତି 3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ 9, କିଏ ବଡ, 9 8 ଠୁ ବଡ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମତେ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଲେଖି କଣ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହବ।
जो केस रे मौलिक संख्या हबो से केस रे तुम लिखिबो जे आधार मौलिक। एठी देखिलो 10,000 आपको केमती लिखिबो 10 ର ପାୱାର 4। तो 10 टा कौन मौलिक संख्या की? तो ये आधार मौलिक संख्या नुह। एठी देखो 625 5 ର ପାୱାର 4 5टा गोटे मौलिक संख्या। तो ये आधार मौलिक संख्या से एठी मध्य आधार मौलिक संख्या। से भाई तुम एगुड़ा लिखिपार ऋणात्मक आधार घात लिखिपार मत कह -27 केमती लिख 27 को लिखुल केमती ना 3 × 3 × 3 आपको सेमती लिख -3 × -3 × -3। तो कौन लिख -3 बंधनी चंद्र बंधनी /3 से भाई -32 को भी कर सब प्राक्ट कर। एबे तुम्हें संख्यार जमी करमती मनकर मुझे तुमको कहि a⁴ मनकर ए गोटे संख्या है। ए संख्याटा किसी भी पारे ए रूल्य 5 हो पारे -5 हो पारे किसी भी पारे जिते बड़े आम एमती गोटे कौन अज्ञात राशि निए ये ए बी सी डी स्मॉल अक्षर टी पी एक्स वाई जेड एमाने कौन एमाने गोटे गोटे अज्ञात राशि तार तो यार मूल्य आम जानी ना किंतु एमाने गोटे गोटे कौन पूर्ण संख्या। तो से भाया मनकर घात दे 4टार कौन कर पे यार अर्थ कौन जेमिति मनकर 2 ର ପାୱାର 4 देता तार तो तुम कौन कर 2 को 4 थर गुणी था हाँ कि नहीं से भाया a⁴ तो ए को कौन कर 1 को 4 थर गुण आपको कौन कहते विस्तारित रूप से भाया b⁴ माने b को 5 थर गुणब बा मनकर कोटी b को एमती पे 3 थर गुणा होता तुम कौन करता b⁴ से भाया देख लो ए b⁴ यार अर्थ कौन पिले ए बी को आधार को 3 थर गुणब जेति थर मान जेति घात थी आधार को सेते थर गुणब है। एबे को विस्तार कर ए बी कहले कौन ए गुणन बी सेमती एठी ए बी कहले ए गुणन बी ए बी कहले ए गुणन बी सजेक लिखिबो तार तो ए को 3 थर गुणब तापरे बी को 3 थर गुणब बा को लिख पारिबो a⁴ गुणन b⁴ एमती करि परिबो कि नहीं। तापरे ए जो क्वेश्चन उठो तुम पूरा सरल कर मनकर 1⁴ तार तो 1 को केथर गुणब 5 थर गुणब बोले 1 को मन रखता जिते थर गुणिले तार मूल्य परिवर्तन हुए 1 ही रहे से भाया मनकर 1⁴ तार तो 5 गोटे कौन अजुग्म संख्या हाँ कि नहीं जुग्म संख्या क्या कहुए जी 2 द्वारा विभाज्य 2 द्वारा किए विभाज्य हम मनकर मुझे कहली जार एकक घरे कौन 0 2 4 6 8 थी से जुग्म संख्या मनकर मुझे 1⁴ 16टा गोटे कौन पे कह 16 गोटे जुग्म संख्या कौन भी एकक घरे कौन अच्छी 6 अच्छी 0 2 4 6 8 थे 2 द्वारा विभाज्य हेले जुग्म संख्या पे देख ये 1⁴ 5 गोटे अजुग्म संख्या ये 1⁴ 16 16 गोटे जुग्म संख्या 1⁴ जुग्म हो अजुग्म हो ताको तुम जिते थर गुण इवन लक्ष थर गुणले भी कौन तार मूल्य से 1 ही हम किंतु जदि पे -1 तुम्हें मनकर जुग्म संख्या नेल मनकर घातांक 2 नेल तार तो कौन -1 को -1 गुणब दिथर माइनस को दिथर गुणले पे कौन सब प्लस से पे -1 को 4 थर गुणले लिखले कौन हम माइनस को माइनस गुणले प्लस तार तो ये +1 ये माइनस को माइनस थर गुण के +1 पुणी +1 तार तो तुम कौन देखुच -1⁴ नेला 1 तार तो -1 जिते बड़े तुम्हें जुग्म घात नब तार तो कौ भाया 2 नब बा ये 4 नब बा ये 10 नब सब मूल्य के 1 हो जदि अजुग्म घात नब मनकर पे ये -1⁴ तार तो -1 को 3 थर गुणब -1 गुण -1 गुणन -1 -1 को 2 थर गुण सब कहली कौन +1 हो आउ थे पुणी माइनस गुणा हो तार तो पुणी माइनस हो तार तो तुम मन रख जिते बेले सब मन रख -1 अजुग्म संख्या तो तुम्हें सीधा लिख -1 देख 15 गोटे कौन अजुग्म संख्या कि नहीं तो मूल्य -1 मनकर से भाया -1 लिखा था पे 16 कौन कर सीधा 1 कर कौन ना एटा 16 थर गुणा 16 थर गुणा माने कौन ताको माइनस को 16 थर गुणले प्लस हो मूल्य तो से 1 हम तो यहाँ भी पे तुम मन रख आउ गोटे संख्या पे मन रख यहाँ जमी 1 क्षेत्र में -1 क्षेत्र में
माइनस एक क्षेत्र में तुम कौन कल माइनस एक पावर मनकर कहली 5 तार तो जेतेक माने आमर जदि आधारटा जदि पिले ऋणात्मक संख्या हबो जेकोसी आधार माइनस एक हो मनकर मुझे माइनस दुई पावर 3 तार फिर कौन आधार गोटे ऋणात्मक संख्या जदि पिले आधार ऋणात्मक संख्या होइतिबो एवं तार घात अजुग्म संख्या होइतिबो तो सब बेले मन रखिबो ताकू सरल कले नेगेटिव आसीबो तमे देखो एग्जांपल लियो मनकर मु कहली माइनस एक पावर 5 एटी आधार ऋणात्मक घातांक अजुग्म ताको 5 थर गुणिब तार तो माइनस एक आसीबो याको पिले देखिलो 3 थर गुणिले कोन आसीबो माइनस 8 आसीबो कि नहीं कहलो किंतु तुम जदि जुग्म संख्या नब देखिबो सब बेले पॉजिटिव आसीबो मनकर माइनस 2 रो पावर मु नेली 4 तार तो माइनस 2 को केथर गुणिब 4 थर गुणिब 4 थर गुणले माने माइनस प्लस हो जिवो तार तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 8 2 16 এইটা পিলে মনে রখিবো হলা এটা কোন পাই এমিতি হোউची কি কই परिबो এইটা কোন পাই এমিতি হোউची आमे जो सिक्की के आसलेनी हेबे माइनस 1 रो पावर जदि जुग्म घात होइतिबो ताहले सबले से 1 दबो जदि पिले माइनस 1 रो पावर अजुग्म घात हबो से केते दबो कहली माइनस 1 दबो तो एठी देखो मनकर मु कहली माइनस 2 रो पावर 3 तमे आको केमति लिखिबो माइनस 2 गुणन माइनस 2 गुणन माइनस 2 आधार अजुग्म हाँ कि सॉरी आधार ऋणात्मक आउ घात कि अजुग्म तो एटा नेगेटिव नंबर हबो सरल कले ना पॉजिटिव नंबर केमति जानो तुमे ना आकु तुमे लिख परिबो प्ले भलिया माइनस 2 को तुमे लिख परिबो माइनस 1 गुणन 2 लिख परिबो कि मते को माइनस 1 गुणन 2 गुणन सिंता आकु लिख परिबो माइनस 1 गुणन 2 आकु लिख परिबो माइनस 1 गुणन 2 हाँ कि नहीं केतेरा माइनस 1 हला देखलो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ता तो माइनस 1 रो पावर 3 केतेरा पिले देखलो प्लस 2 हला 2 2 2 2 रो पावर 3 एबे तमे सिखि के आसीथिलो जे माइनस 1 रो पावर अजुग्म घात हेले से केते देबो माइनस 1 देबो आ एटा केते 8 तो हे गेला माइनस 8 तो ए नियमटा को व्यवहार करी तुमे सब बेले कहि परिबो जे गोटिए मनकर संख्या मनकर हम कहली माइनस 3 रो पावर 4 तो तुम सीधा लिखिबो आधार जदि पिले ऋणात्मक संख्या हेतिबो आउ घातांक बा घात एटी जो थिबो से कोन हेतिबो जुग्म संख्या हेतिबो ताले सबले पॉजिटिव नंबर आसीबो कोन पई ना माइनस 3 को तुम 4 थर गुणिबो 4 थर गुणले कोन हेजिबो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तार तो 3 3 9 3 37 3 81 जदि केवल एटी अजुग्म संख्या थांता ताले माइनस 37 हेतांता एतिक पिले मन रखिबो हला अच्छा एटी तुम देश देख कही तुमको माइनस 1 रो घात अजुग्म संख्या हेले घात राशि मान माइनस 1 हबो माइनस 1 रो घात जुग्म संख्या हेले घात राशि मान 1 हबो एटा मन रखिबो हला एटा पिले इंपोर्टेंट को एमदी शॉर्ट रे कोन लिखंती आईएमपी एबे तुमे सब अभ्यास गुडी को करिवो जहा तुमार क्वेश्चन देछि पिले 0 रो पावर 5 आ 0 रो पावर 13 किए बड़ मु तुमको लास्ट क्लास रे जदी न कहिछि ए क्लास रे कहि दउछि जे कोनसी मनकर घात घात राशि रे तुमे देखिबो जदी आधार शून्य थिबो घातांक किछि भी थाउ यार मूल्य सबले केते हबो के कहि परिबो शून्य हबो कोन भाई शून्य को तुमे जेते थर गुणलो 5 थर गुण 10 थर गुण केते हबो शून्य ही हबो तांक भितर बड़ सान के नुह माने परस्पर समान जेमिति जे कोनसी मु कहतली संख्यार पावर शून्य नेले सबले कोन हबो 1 हबो 13 पावर शून्य नेले 1 हबो सेही भली शून्यर जे कोनसी पावर नब मनकर से सबले शून्य ही दबो एति पिले मन रखिबो तापर आज हमें घातर गोटे नियम पढ़िबा एटा पिले भलो के मन रखिबो जीवन रे सबले काम दबो आमे कोन पढ़िया घातांकीय नियम सम आधार विशिष्ट घात राशि आमे गुणन शिखिबा सम आधार कहले कोन ना दीटा घात राशि थिबो तार आधार समान हेतिबो मन कर पिले दीटा घात राशि ला 2 पावर 2 आ गोटे ला 2 पावर 3 ये गोटे घात राशि ये गोटे घात राशि एटी आधार केते 2 एटी आधार 2 तार तो आधार समान आको आमे गुणिबा आको आमे कोन करिबा गुणिबा तो यार अर्थ पिले कोन मते कहलो 2 रो पावर 2 यार अर्थ 2 को 2 थर गुणिबो तापर गुणन चिन्ह अछि 2 रो पावर 3 तार तो 2 को 3 थर गुणिबो हो कि नहीं 2 को केते थर गुणले 5 थर गुणले 2 को 5 थर गुणले जहा 2 रो पावर 5 लिखिबा सेया तार तो तुम एटी कोन सिखलो पिले तुम एटी सिखलो जे
तुम ये शिखल जदि दुईटी घात राशि रे समान आधार अच्छा ताहले आमे ताकू कोन करछे गुणन कले केमती लिखिबा केवल आधार को लिखिदेबा एवं घात राशि जो घातांक अच्छी खाली मिसई देबा 2 + 3 2 रो पावर 5 तुम एमती ब्रैकेट देख लिख बंधन दे लिख ना खाली लिख सेमती मन कर 3 रो पावर 3 गुणन 3 रो पावर 1 केते हो पिले कि कहबो 3 रो पावर 3 + 1 3 + 1 माने 3 पावर 4 आधार समान ले मन कर कहबी 5 रो पावर 2 गुणन 5 रो पावर 3 केते हो ताले मते को आधार समान आधार 5 तो आधार को रखिबो खाली घात दुईटा को मिसई देबो 2 + 3 = 5 एतिकी मन रहिला मन कर सेमती मु कहबी 5 रो पावर 2 गुणन 1 केते हो 5 रो पावर 2 गुणन 1 को केते लिख परिबो 5 रो पावर 0 सबु संख्या को तुमे ए बळे 1 को सबु संख्या रो पावर 0 आकार प्रकाश कर परिबो तार तो 5 रो पावर 2 + 0 = 5 रो पावर 2 सेमती मन कर मु कहबी 5 रो पावर 3 गुणन 5 रो पावर -1 तमे कोन करियो भाई एटा केमती करबी एटा भी सेमती करिवो 5 रो पावर 3 प्लस मिसई देबो कहि दिल 3 ने केते मिसईबो -1 मिसईबो ता तो 5 रो पावर 3 रे -1 मिसईबो ता तो प्लस रे माइनस गुणिबो केते जो माइनस हे जिवो ता तो 5 रो पावर 2 बुझिला कि बुझिलानी से एका मन को कहबी 2 रे पावर 2 बा 2 रे पावर 3 गुणन 2 रे पावर -7 तो कोन करिवो ना 2 रे पावर 3 प्लस -7 बा 2 रे पावर 3 -7 2 रे पावर -4 हे जो से एका तुम्हें खाली जदि 3 प्लस -7 को सरल करि परिबो केम सरल करिवो 3 प्लस -7 प्लस माइनस माने कोन सब बळे माइनस हे जिवो 3 -7 -4 एतिक बिले तुम जानिछो कि जाननो मन कर तो मानको मन तो मन पके दउ छला पिले मन कर मु कहबी 3 + 3 केते जे मते को 6 भाई एमती लिखिबी 3 प्लस मनकर -3 केते जे मते को हेले प्लस आ माइनस थिबो कहितली प्लस रे माइनस गुणले सब बळे माइनस हो तार तो एई चिन्हर अर्थ कोन प्लस रे माइनस गुणा हे तार तो 3 को कोन करिवो प्लस माइनस करले माने 3 रे 3 को फेडिवो शून्य हो सेबला मनकर हम कहबी -3 + 3 यार तो कोन से शून्य सेबला मनकर हम कहबी 3 माइनस -3 यार तो कोन ता तो माइनस को माइनस रे गुणिबो कहितली माइनस को माइनस रे गुणले केते हे सब बळे प्लस हे जिवो तार तो 3 माइनस -3 माने 3 + 3 माने 6 एतिकी मन रखलो कि नै मते को एति जदि मन रखिलो ताला किछि भिडो नै ताल तुमे माने करि परिबो से बळे पिले मते कुह तु माने एटा करि परिबो कि नै सीधा 3 रो पावर 4 3 रो पावर 3 कोन करिवो आधार समान घात राशि एटा घातांक दिनो मिसई देबो 4 3 7 बा तुमे धीरे धीरे मध्ये एमती भी विस्तार करि लिखि परिबो 3 रो पावर 4 कहले कोन केमती करिवो 3 रो पावर 4 बा एमती भी लिखि परिबो जे सीधा सीधा सूत्र न पकि परिबो से कोन करिवो 3 रो पावर 4 माने बंधनी देबो तार तो 3 को 4 थर गुणिबो पुणी गुणन चिन्ह देबो 3 को 3 थर गुणिबो बंधनी फिटै देबो बंधनी फिटै देले कोन हे जिवो एठी 4टा 3 आसीबो पुणी एठी 3टा 3 आसीबो तार तो 3 को 7 थर गुणा हे तार तो 3 रो पावर 7 तुम डायरेक्टली लिखियो तुम जतले सिखि गलो सूत्र आ एमती लेखिया को तुमको पड़िबोनी सीधा मन कर a रो पावर 2 गुणन a रो पावर 6 के कहबो को मते a रो पावर 2 गुणन a रो पावर 6 घात राशि रो आधार समान a तार तो खाली घात जेटा मिसि जिवो 2 + 6 = 8 सेटा कहबी b रो पावर 3 गुणन b रो पावर 2 केते जे मते को 3 + 2 b रो पावर 5 एति मन रखलो कि नै मते को b रो पावर 5 सेटा कहबी x रो पावर 10 गुणन x रो पावर -5 केते जे मते को x रो पावर 10 + -5 बा x रो पावर 10 -5 बा x रो पावर 5 पिले ते तुम एटा करि परछ मते कहले एटा करि परिबो 2 2 रो पावर 2 गुणन 3 रो पावर 2 याकू तुम एमती करि परिबो ना 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 आकू करि परिबोनी घात राशि रो नियम पडिबोनी कमी आधारटी अलग अलग हे गेला आधार अलग अलग हे गेले ए सूत्र पडिबोनी पिले ए भूल करिबोनी मन मन एम 2 को 3 गुणी गिरी 2 रे 2 मिसै देबोनी हला भूल हे जिवो हला आधार सब समान होगा दरकार एबे तुम आ गोटे जिनिस प्ले शिखिबो एठी आमे एबे उदाहरण नेकी जहा देखले ताको मन कर आमे सूत्र आकार लिखिबा किन सूत्र आकार लिखिबा एडी सूत्र जीवन रे ए सूत्र उडी को मन रख सूत्र एक कोन हला ना पिले मन कर गोटे संख्या हला a पावर m ए गोटे कोन ए गोटे पूर्ण संख्या m गोटे मन कर भी पूर्ण संख्या
ତମେ ଆକୁ କଣ କରିବ a ର ପାୱାର n ରେ ଗୁଣିବ ତାର ତ ଏଠି ଆଧାର ହଉଛି a ସମାନ ଆଧାର ଅଛନ୍ତି ତା ତୁମେ ଗୁଣିଲେ କଣ ମିଳିବ ତୁମକୁ ମତେ କୁହ ଆଧାରକୁ ସମାନ ରଖିବ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦବ ତାର ତ n ପ୍ଲସ n ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ର ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ହିଁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ନା 2 ର ପାୱାର ମାନଙ୍କର 5 2 ର ପାୱାର ମାନଙ୍କର 3 ତାର ତ ଏଠି a କେତେ a ହଉଛି 2 ଦେଖିଲ a ର ପାୱାର m ତାର ତ 2 ର ପାୱାର 5 n କେତେ 5 ସେମିତି a ର ପାୱାର n a କେତେ 2 n କେତେ 3 ତାର ତ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୁଣା ଯିବ ଆଧାର ସମାନ ଥିବ ଘାତ ଦିଟା ଖାଲି ମିଶେଇ ଦବ 5 + 3 = 8 ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ରକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସମାନ ଆଧାର ଗୁଣନ ତମାନେ ପିଲେ ଶିଖିଗଲ ସେବେଳେ ସମାନ ଆଧାର ମାନଙ୍କର ତିନିଟା ଗୁଣନ ଥିବ କଣ କରିବ ସେଇ ଏକା ମନଙ୍କର 5 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 4 ଥିବ କଣ କରିବ ମତେ କୁହ ତୁମେ ଦିଟା ଗୁଣନ ଶିଖିଛ ଆଗ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିବ କଣ କରିବ ବନ୍ଧନ ଦେବ 5 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 3 ଦିଟାକୁ ତମେ ଗୁଣି ଶିଖିଛ ନା ତ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦବ ବାକିକୁ ରଖିବ ବାହାରେ ଏଇଟା ମତେ ସୂତ୍ର ପକେଇ କୁହ କଣ କରିବ ସମାନ ଆଧାର ଅଛି ଦିଟା ଆଧାର ସମାନ 5 5 ତାର ତ 2 ରେ 3 ମିଶେଇ ଦବ ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା 5 ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ 2 3 5 ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଗୁଣି ପାରିବ ସମାନ ଆଧାର ଅଛି ତ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ର ପାୱାର 5 + 4 ବା 5 ର ପାୱାର 9 ପିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ନ କରିକି ତମେ ସିଧା ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ 5 5 5 ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଯେମିତି ତୁମେ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ମିଶଉଥିଲ ସେମିତି ତିନିଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ମିଶେଇ ଦବ ଦେଖିଲ 2 3 5 4 9 ସିଧା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ତ ତୁମେ ସେଇ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ମନେକର ଲେଖା ହେଇଥିବ a ପାୱାର m ଗୁଣନ a ପାୱାର n ଗୁଣନ a ପାୱାର p ସମାନ ଆଧାର a ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଖାଲି ଆଧାରକୁ ଲେଖିଦବ ଘାତ ଗୁଡିକ ମିଶେଇ ଦବ m + n + p ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା ମତେ ଖାଲି କୁହ ଉଦାହରଣ ଆଗୋଟେ ଦଉଛି ମନେକର 2 ର ପାୱାର 2 ହଁ 2 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣନ 2 ର ପାୱାର 7 ତାହେଲେ କଣ କରିବ 2 କୁ ତୁମେ 3 ଥର ଗୁଣି ମାନେ 2 ର ପାୱାର କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ତ ଆଧାରଟିକୁ ରଖିଦବ ବାକି ଖାଲି ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ଗୁଡାକ ମିଶେଇ ଦେବ 2 + 3 + 7 କେତେ ହେଇଯିବ 2 3 5 7 12 ସେଟା ମନେକର ମୁଁ 2 ର ପାୱାର 5 2 ର ପାୱାର -2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ପାୱାର ମନେକର 1 କଣ କରିବ ସେଇଭଳିଆ 2 ର ଆଧାର ରଖିବ ବାକି ସବୁଗୁଡା କଣ କରିବ ସେମିତି ମିଶେଇବ 5 + -2 + 1 କେତେ ହେଇଯିବ 2 ର ପାୱାର 5 - 2 + 1 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 3 ରେ 1 ଗଲେ 4 2 ର ପାୱାର 4 ଡରିବନି ବିଲେ ହେଲା ଯଦି ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ଯେତେ ଥର ଗୁଣା ମନେକର 4 ଥର ଗୁଣା ହେଇଥାନ୍ତା 2 ର ପାୱାର 1 2 ର ପାୱାର 5 2 ର ପାୱାର 3 2 ର ପାୱାର 4 କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି କଣ କରିବ ଆଧାରକୁ ରଖିବ ବାକି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେବ 1 + 5 + 3 + 4 କେତେ ହେଇଯିବ 4 3 7 5 12 1 13 এটি নেগেটিভ ଥିଲେ ବି ଡରିବନି ମନେକର ଏଠି -5 ଥାନ୍ତା ଏଠି -4 ଥାନ୍ତା କଣ କରିଥାନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ 2 ର ପାୱାର 1 ପ୍ଲସ୍ ବନ୍ଧନ ଦେଇକି ଲେଖିବ -5 + 3 + -4 ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଆକୁ ଖାଲି ସରଳ କରିବ 1 - 5 + 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ହେଲା 1 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହବ ମତେ କୁହ -4 3 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ -1 -4 ପ୍ଲସ୍ -1 କେତେ ହେଇଯିବ -5 ତ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ 2 ର ପାୱାର -5 କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମାନ ଆଧାର ଥିଲେ ଦିଟା ଘାତ ରାଶିକୁ ଗୁଣିବା ଶିଖିଗଲ ଏଟା ତାର ସୂତ୍ର ଯେମିତି ତୁମର ସୂତ୍ର ଥିଲା କଣ a ପାୱାର n ଗୁଣନ a ପାୱାର n ଓନ୍ଲି a ପାୱାର n ପ୍ଲସ୍ n ସେଭଳିଆ ତିନିଟା ଥିବ a ପାୱାର n ଗୁଣନ a ପାୱାର n ଗୁଣନ a ପାୱାର p କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ତିନିଟା କଣ ଚାରିଟା ଥାଉ ମନେକର a ପାୱାର ଥିଲା ନା x କଣ କରିଥାନ୍ତ a ପାୱାର ମିଶେଇ ଦବ ଖାଲି ଘାତ ରାଶିର କଣ ଘାତାଙ୍କକୁ ବା ଘାତକୁ ମିଶେଇ ଦବ m + n + p + x ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତମେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଭଲ କି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତ ଆଜିର এই ছোট କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା ତମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସାଇରାମ